भारत के लिए 28 दिसंबर का दिन किसी राहत से कम नहीं है। कतर की कैद में मौत की सजा पाए भारतीय नेवी के परिवार वालों को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि कतर की अदालत ने मौत की सजा पर रोक लगा दी है। अदालत ने मौत की सजा पर रोक लगाते हुए सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कतर में कानून बहुत सख्त है, ऐसे में 8 भारतीयों को सजा में राहत मिलना एक बड़ी बात है। नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। कतर में फंसे 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। यह भारत की कूटनीतिक जीत कही जा रही है। पीएम मोदी की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात और सैकड़ों फोन कॉल का असर ये हुआ कि आज भारत को इस मामले में बड़ी जीत मिली है। दाहरा ग्लोबल केस में अपील कोर्ट ने 28 दिसंबर को फैसला सुनाते हुए पूर्व सैनिकों की सजा कम कर दी है। कतर में मुसीबत में फंसे 8 भारतीयों को लेकर गुरुवार यानी कि 28 दिसंबर को राहत भरी खबर आई। कतर ने सभी 8 भारतीयों को मौत की सजा कम कर दी है, जिसके बाद उनके सुरक्षित भारत लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। नुपुर शर्मा जैसे मामलों पर विरोध और फिर पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा, इन दोनों मामलों के बाद कतर और भारत के संबंधों में तनाव का खतरा बढ़ गया था। लेकिन अब जिस तरह से पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा कम की गई है, उसे भारत के लिए एक कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। कतर में गिरफ्तार 8 पूर्व नौसैनिकों में कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश शामिल हैं। दरअसल जब पीएम मोदी पहली बार कतर गए थे, तारीख 4 जून 2016, प्रधानमंत्री मोदी की कतर की पहली यात्रा थी, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों के बीच कतर के अमीर के बारे में कुछ ऐसा कहा जो आज हर किसी को जानना चाहिए। पीएम मोदी ने तब कहा था, यहाँ के शासक भी भारतीय समुदाय से बहुत प्यार करते हैं, उस पर बहुत भरोसा है। मेरा मानना है कि जब भी हम उनके सामने कोई बात रखते हैं तो वे उनका समाधान निकाल ही लेते हैं। मैंने अब तक जो भी कहा है उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर के बारे में कहा था कि वह समाधान खोजते हैं। तो क्या कतर के अमीर ने 8 भारतीयों की फांसी के मामले में भी ऐसा ही किया? कतर ने 8 भारतीयों की मौत की सजा को कम कर दिया। 2 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की दुबई में मुलाकात हुई। दोनों नेता जिस तरह से मुस्कुराते हुए हाथ पकड़कर मिले, उससे तो यही लगा कि क्या कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों के परिवार वालों को जल्द ही राहत की सांस मिलेगी। ऐसे में हंसने का मौका मिलने वाला है। क्या पीएम मोदी और कतर के शेख के बीच बनी केमिस्ट्री 8 भारतीयों को मौत की सजा से राहत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के शासक के सामने 8 भारतीयों से जुड़ी समस्या रखी और उसके बाद ही कतर के सुर नरम हुए? क्योंकि कतर और भारत दोनों ने ही इस मुलाकात में जेल में बंद 8 भारतीयों को लेकर कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के शासक शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से दुबई में COP 28 शिखर सम्मेलन में मुलाकात के बाद जो ट्वीट किया, उसमें लिखा, दुबई में COP 28 शिखर सम्मेलन के मौके पर कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मिलने का अवसर मिला। द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय की भलाई पर हमारी अच्छी बातचीत हुई। खास बात यह है कि कतर के शेख को हमेशा प्रधानमंत्री मोदी से खुलेआम मुलाकात करते देखा गया है। भले ही 8 साल पहले यह उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन 25 मार्च 2015 को भारत आए कतर के अमीर हर तस्वीर में हंसते मुस्कुराते नजर आए और पीएम मोदी से उनकी गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई। इतना ही नहीं, अगले साल जब प्रधानमंत्री मोदी कतर गए तो दोनों नेताओं के बीच नजदीकियां देखी गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी में कोई कमी नहीं दिखी। ऐसे में फिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते कतर ने 30 अगस्त 2022 की रात 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को उठाकर दोहा की जेल में बंद कर दिया, अन्य कैदियों से अलग रखा। इन भारतीयों में 3 सेवानिवृत्त कैप्टन, 4 कमांडर और 1 नाविक शामिल है। अब सवाल यह भी है कि क्या 2 दिसंबर को दुबई में पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच कोई बातचीत हुई थी? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन आइए एक नजर में डालते हैं कि क्या इस मुलाकात के बाद तस्वीर बदली। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर की दुबई में मुलाकात हुई। अगले ही दिन 3 दिसंबर को कतर ने भारतीय राजदूत को जेल में बंद 8 भारतीयों से मिलने की इजाजत दे दी और 26 दिन बाद सभी 8 भारतीयों की मौत की सजा माफ कर दी गई। सवाल यह भी है कि क्या पर्दे के पीछे से कतर को लुभाने की कोशिश की जा रही है और क्या इसलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 30 अक्टूबर को आश्वासन दिया था कि यह मामला सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।
भारत के लिए कतर से अपनी बात मनवाना बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भारत के करीबी दोस्तों जैसे सऊदी अरब, यूएई के रिश्ते कतर से उतने अच्छे नहीं हैं। दोनों देशों ने 2017 से 2021 के बीच कतर से अपने रिश्ते पूरी तरह तोड़ दिए हैं। इस मामले में अमेरिका से मदद मिलना भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 8 भारतीयों पर लगे आरोप कतर की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं। इसलिए मोदी और कतर के अमीर के बीच केमिस्ट्री सबसे विश्वसनीय विकल्प है। तो कहीं न कहीं कतर के शासक के मन में भारतीयों के प्रति अच्छी छवि है, लेकिन फिर भी नुपुर शर्मा जैसे मामलों में विरोध करने वाला यह मध्य पूर्व का पहला देश रहा है। इसने 8 भारतीयों को गिरफ्तार करके भारत को चौंका दिया। इसलिए कतर की ओर से ताजा नरमी भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा सकती है। पूर्व नौसैनिकों को राहत पहुँचाना एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा है। कतर में कैद सभी भारतीय मौत के मुंह से आजाद तो हो गए हैं, लेकिन क्या उनकी भारत वापसी संभव है? इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है। 2 दिसंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने भारत और कतर के बीच सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण संधि को मंजूरी दी थी, जिसके बाद मार्च 2015 में दोनों देशों के बीच संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के बाद कतर में सजा काट रहे भारतीय कैदी अपनी बची हुई सजा भारत में पूरी कर सकते हैं, और अगर कतर का कोई नागरिक भारत में सजा काट रहा है तो वह उस सजा की अवधि अपने देश में पूरी कर सकता है। हालांकि कतर ने आधी रात को 8 भारतीयों को पकड़कर जेल में डाल दिया, लेकिन इसके बाद जिस तरह से दोनों के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी रही, उससे कतर से 8 भारतीयों की वापसी की उम्मीद मजबूत हो गई है। Earlier, the Court of First Instance of Qatar passed a judgment on October 26 in the case involving 8 Indian employees of Al Dara Company. The judgment is confidential and has only been shared with the legal team. They are now pursuing further legal steps, and I think an appeal has already been filed. We will also remain engaged with the Qatari authorities in this matter. On November 7, our embassy in Doha received another consular access to the detainees. We are in touch with their family members too, and as you recall, External Affairs Minister met the family members earlier this month in New Delhi. We will continue to extend all legal and consular support, and I would urge everyone not to engage in speculation considering the sensitive nature of the case. कतर के इस मामले को आइए बिंदुओं में समझते हैं। कतर में पूर्व सैनिकों के लिए जेल की सजा कम कर दी गई है। पूरे फैसले का अभी भी इंतजार है। सरकार वकीलों और परिवार से सलाह ले रही है। सरकार कतर के अधिकारियों से भी बात करेगी। गोपनीयता के कारण अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए इसी तरह देखते रहिए जनभावना टाइम्स।